हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 3 शेर और चित्रकार में आने वाली गतिविधि 3 और 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरू करते हैं। गतिविधि 3। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है बच्चों। सबसे पहले इस दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें और साथ ही समझें। समझना इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों कि नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए मिलेंगे। उन क्वेश्चन के आंसर गद्यांश पर ही आधारित होंगे। तो एक बार देखिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा था। वह सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था, लेकिन बाहर जाकर वह अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता और उनको परेशान करता था। एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई। राजू दहाड़ मारकर रोने लगा। यह देखकर उसके सभी दोस्त वहाँ से 9-2-11 हो गए। तो अब बच्चों, आपने ये गद्यांश सुना ना? कौन लड़का था? राजू। राजू किसके साथ रहता था? अपनी दादी के साथ। दादी को तो वो राम राम बोलता था, लेकिन बाहर जाकर अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता था। खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। और उनको बहुत परेशान भी करता था। और एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई और राजू जो है दहाड़ मार कर रोने लगा। दहाड़ मार कर रोने का क्या मतलब होता है पता है? चिल्ला चिल्ला कर रोना। और उसके सभी दोस्त 9-2-11 हो गए। यानी 9-2-11 भी एक मुहावरा है। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। सभी दोस्त उसको ये देखकर, रोता हुआ देखकर भाग गए। अब यहाँ इसने कहा है कि गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। तो जो सर्वनाम शब्द आए हैं ना बच्चों, वो छांट कर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द होते क्या हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम कहलाते हैं। आ गया समझ में? संज्ञा शब्द क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं के नाम है, जितने भी व्यक्तियों के नाम है, स्थानों के नाम है, चीज़ों के नाम है, पशु पक्षियों के नाम है, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है वो सर्वनाम होता है। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन से सर्वनाम शब्द यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा था। वह शब्द आया। देखो, वह किसके लिए आया? राजू के स्थान पर आया। राजू संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर वह आया। वह सुबह उठते ही, यानी राजू सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था, तो राजू की जगह वह, तो वह सर्वनाम है। लेकिन बाहर जाकर वह, यहाँ फिर वह आया हुआ है। वह अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता और उनको, तो यहाँ पर उनको जो है ना वो दोस्तों के लिए आया है। ये उनको, ये भी सर्वनाम है। उनको परेशान करता था। एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई, तो यहाँ जो उसको है ना, उसको भी राजू के लिए आया है ये शब्द, तो ये भी सर्वनाम शब्द है। राजू दहाड़ मारकर रोने लगा। यह देखकर उसके, यहाँ पर जो उसके आया है ना बच्चों, ये देखिए, ये रहा उसके। दोस्त 9-2-11 हो गए, तो उसके भी जो है क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। कितने शब्द आए हैं यहाँ पर बताओ? देखो, एक तो ये वह आया था, और यहाँ पर ये दोबारा से वह है, उनको आया है, ये उसको आया है ना? और ये सारे शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। आपको यहाँ पर ये शब्द लिखने हैं। आगे है, आपको राजू का व्यवहार कैसा लगा? कैसा लगा बच्चों, बताओ।
राजू का व्यवहार शरारती लगा, है ना, शरारती बच्चा था वो। अब आगे है आँखों का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया है? कौन से वाक्य में आया है बच्चों, बताओ। यहाँ पर देखो गद्यांश में ऊपर, राजू अपनी दादी जी की आँखों का तारा था, इस वाक्य में जो है वो आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे आँखों का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में आया बताओ। राजू अपनी दादी जी की आँखों का तारा था, इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब आगे है दहाड़ मारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। दहाड़ मारना क्या मतलब होता है इसका? चिल्ला चिल्ला कर रोना। माँ के मरने पर वह दहाड़ मारने लगा। अब आगे है अगर कोई आपकी खिल्ली उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई हमारी खिल्ली उड़ाए तो हमें बुरा लगेगा। आगे क्वेश्चन है राजू के दोस्त वहाँ से 9, 2, 11 क्यों हो गए? क्यों हो गए थे बच्चों, बताओ। राजू के दोस्त डर के मारे वहाँ से 9, 2, 11 हो गए। डर किस चीज़ का था बताओ? क्योंकि राजू को चोट लग गई थी, वो रोने लग गया था। अब रोने से उसकी दादी आ जाएगी, वो उनको जो है डांट देगी, है ना, इसीलिए वो भाग गए थे सारे के सारे। अब आगे है आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? 3 पंक्तियां लिखें। तो बच्चों यहाँ पर जो जगह दे रखी है ना, वहाँ पर आपको लिखना, अपने आप ही लिखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये 3 लाइनें जो दे रखी है वो आपको खुद करनी है। अब आगे है गतिविधि 4। गोले के मध्य प्र अक्षर पढ़कर नए शब्द बनाकर लिखें। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल है बच्चों। देखो एक गोला दे रखा है, गोले के अंदर यहाँ पर प्र जो है वो शब्द दे रखा है, प्र, जिसको हम प्र बोलेंगे, पर नहीं बोलेंगे। पर जो होता है ना, प और र, ये होता है पर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्र। कैसे आया ये प के टांगों में र, ठीक है, ये है प्र। अब देखो प्र में अगर हम योग अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रयोग। और आपको ये जो यहाँ जगह दे रखी है ना बच्चों, ये सारे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैं इनको बोलना सिखा देती हूँ आपको। ये देखिए शांत है और प्र और शांत मिल गया तो क्या बनेगा? प्रशांत। अब यहाँ प्र और ये है लय, तो क्या बन गया? प्रलय। ये है प्र और ये यत्न, यत्न के साथ जब हम प्र जोड़ेंगे बन जाएगा प्रयत्न। और ये है यास और प्र जोड़ेंगे तो प्रयास। अब ये है प्र और इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रचार। ये बल जोड़ेंगे प्र में, क्या बनेगा बताओ? प्रबल। अब यहाँ दोबारा से बल दे दिया इसने, बल जोड़ेंगे क्या बनेगा? प्रबल। अब ये है प्र में 4 जोड़ेंगे बन जाएगा प्रचार। ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है ना। अब प्र में वास जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? प्रवास। तो ये जितने भी शब्द थे आपको यहाँ जो नीचे जगह दे रखी है ना, वहीं पर आपको खुद लिखने हैं बच्चों ये, ठीक है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पाठ की और गतिविधि रहती है उनको समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई गतिविधि के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।